Good afternoon and welcome to the maths class. So today we are going to start our new exercise 14.4. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने क्या करना है, ग्राफ में शो करना है. ठीक है. बिफोर दैट इसमें टू टाइप्स होते हैं. पहला टाइप आ जाएगा आपको ड्रॉ लेस देन टाइप. ठीक है, ऐसे आएगा आपको ड्रॉ लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. चलिए ठीक है, ड्रॉ लेस देन कॉम्युलेटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगा. इज इट क्लियर? क्वेश्चन में पहले ही गिवन होगा कि आपको लेस देन के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. या आपको क्या दिया होगा, सेकंड में क्या आता है, ड्रॉ मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ओके. तो बिफोर दैट देखो क्या होता है, ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, तो देखो इसके लिए पॉइंट्स कैसे उठाने हैं आपने. इसके लिए जो पॉइंट बनेगा वो कैसे बनेगा, अपर लिमिट कॉमा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्लियर? पॉइंट कैसे बनेगा, इसके लिए आपने वहां से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास जो क्लास होगी या इंटरवल होगा उसकी अपर लिमिट लेनी है. बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, वो हम जब क्वेश्चन में स्टडी करेंगे तो फिर सॉल्व हो जाएगा. और यहाँ पे कैसा पॉइंट बनेगा, इसका अपोजिट. यहाँ होगा ये अपर लिमिट हुआ ना, तो यहाँ पे लोअर लिमिट कॉमा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, लेस देन में क्या हुआ, अपर लिमिट आई. लेस देन में क्या आई, अपर लिमिट. और मोर देन में क्या आया, लोअर लिमिट कॉमा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी आपके पास. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है वहां पे जो भी गिवन होगा वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पे क्या आएगी आपके पास, अपर लिमिट. यहाँ पे आपने ग्राफ में दिखाना है अपर लिमिट को. ओके, सो दैट्स इट. और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे तो सेम आएगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या आएगा इसका, लोअर लिमिट. तो ये आपके टू टाइप्स हैं. बहुत ही ज्यादा कॉमन एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है. बस आपको डाटा दिया होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी तो उससे फ्रीक्वेंसी बनानी है. और फिर ग्राफ पॉइंट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे और ग्राफ में उसको शो करना है. चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फॉर दिस क्वेश्चन यू नीड ग्राफ पेपर ले लेना है. अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो अभी टेम्परेरीली नोटबुक में ड्रॉ करो, बाद में ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेना. ओके, ड्रॉ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन गिव्स द डेली इनकम ऑफ द 50 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री. कितने वर्कर्स बोलता है वो, टोटल वर्कर्स आर 50. ठीक है, देन टेबल गिवन है, और लास्ट में क्या बोलता है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू ए लेस देन टाइप. किसमें कन्वर्ट करने को बोल रहा है, लेस देन टाइप में. लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओ गिव का मतलब है आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, ओके चलिए ठीक है. देखो टोटल वर्कर्स आपके पास ये गिवन है, आप इसको ऐड कर लो. आपको पता है ये, उसके बाद ये एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी, तो समीशन एफ आई कितना बोलता है, 50 है. आप ऐड कर लो तो ये 50 होगा. लेट अस सपोज अगर यहाँ पे 50 होता तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फिर ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती, क्योंकि इसकी जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है वो 50 आ गई और टोटल भी कितना बोलता है, 50. तो उसका मतलब क्या होता है आपके पास, वो क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो कॉम्युलेटिव. बट दिस आपने क्या करना है, ऐड कर लो, 50 आता है तो ये फ्रीक्वेंसी ही है. ठीक है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एज इट इज, नेक्स्ट ऐड कर दोगे इसको, कितना बनेगा, 26 प्लस 8 34, इट विल बी 40 एंड 40 प्लस 10 इज 50. ऐसे निकालते हैं ना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐड करते जाते हैं. फर्स्ट को एज इट इज, बाकी ऐड करते जाना है. क्लियर? और ये देखो जो इसका सम होता है फ्रीक्वेंसी का और कॉम्युलेटिव की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो सेम आनी चाहिए. देखो तो ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट ऐड किया हुआ है. ओके, तो पॉइंट्स फॉर ग्राफ राइट करेंगे हम. पॉइंट्स फॉर ग्राफ क्या बनेगा, पॉइंट्स फॉर ग्राफ. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलता था, ये लेस देन टाइप का क्वेश्चन है. लेस देन टाइप में पॉइंट कैसे बनते हैं, ए राइट करते हैं पॉइंट को. लेस देन में कैसे बनता है पॉइंट, अपर लिमिट कॉमा सी एफ. चलिए इसकी अपर लिमिट क्या है, 120, तो ये बनेगा 120 कॉमा, और सी एफ कितना है यहाँ पे 12.
ठीक है, कंटिन्यू भी कर सकते हो। बी पॉइंट क्या बनेगा आपके पास 140 अपर लिमिट कॉमा सी एफ। सी क्या बनेगा आपके पास 160 कॉमा 34, 160 कॉमा 34 एंड यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कॉमा 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 डी। डी क्या बनेगा आपके पास 160 हो गया ना, 180 कॉमा 140, 180 कॉमा 40 एंड डी ई 200 कॉमा 50। ई क्या होने वाला है 200 कॉमा 50 लाइक दिस। पॉइंट्स मिल गए तो आपने राइट करना है। फिर हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। ड्रॉ ग्राफ फॉर लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। तो आपको पता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, सॉरी वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो चुका है। वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आना है आपके पास फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या आती है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या आती है आपके पास ये लिमिट। ठीक है, अब देखो कैसे, चलिए ठीक है। लिमिट क्या है आपके पास 120, तो 120 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 120, 140, 160, 180 एंड 200। क्लियर। और आपको राइट भी करना है, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या इंटरवल है वो किसका है, वो है डेली वेजेस का, डेली इनकम का। तो यहाँ पे आपने डेली इनकम राइट करना है। ठीक, यहाँ क्या आती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो आपको इसको ऐसे राइट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स ले लेते हैं, इसको लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। इतना जरूरत नहीं है वैसे, 15 में ही कवर हो जाएगा। ओके चलिए फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट 120 कॉमा 120 कॉमा, चलिए 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, 10 का ले लेते हैं, इजीली हो जाएगा। 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट 8। अच्छा चलिए ठीक है, ए पॉइंट क्या है 120 कॉमा 12। आपको पता है दो ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होता है, ऐसे बॉक्स बने होते हैं बहुत सारे। तो आपको पता है ऐसे ऐसे बॉक्स बने होंगे, इन लाइन के बीच यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 और फिफ्थ लाइन थोड़ी लंबी होती है, कंटिन्यूस लाइन होती है ये ऐसी। ठीक है, फिफ्थ लाइन होगी, फिर और ऐसे ही हो 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 लाइन्स होती है टोटल। मैं यहाँ से कितना ले रहा हूँ 0 to 10, मतलब ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 लाइन्स को, मतलब एक लाइन को 1 काउंट करना है आपने। ओके चलिए ठीक है। नाउ ये बोलता है 120 तो ये हो गया 12 मतलब 10 से ऊपर 2 लाइन्स 1 2, मतलब समथिंग यहाँ पे आने वाला है ए 120 कॉमा 12, 120 कॉमा 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी है 140 कॉमा 26, 140 कॉमा 25 यहाँ है, तो एक स्टेप ऊपर, एक लाइन ऊपर जाना है 26 पे। ठीक है, बी कितना होगा आपके पास 140 कॉमा 26। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं सी पे 160 कॉमा 34। वेट 10 20 30 40 50 लाइक दिस। ठीक है, तो ये ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। बी पॉइंट दोबारा से ड्रॉ करना होगा, 10 का डिफरेंस था ना, सॉरी मिस्टेक हो चुका है। तो बी पॉइंट क्या बनेगा आपके पास 140 कॉमा 126, 140 कॉमा 20 यहाँ तक है, तो 6 लाइन ऊपर जाना है आपको, समथिंग यहाँ पे होने वाला है। बी पॉइंट होगा दैट विल बी 140 कॉमा 26। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सी इज 160 कॉमा 34, 160 कॉमा 30 यहाँ है, तो 34 यहाँ पे समथिंग होगा 160 कॉमा 34। सी पॉइंट भी हो गया। चलिए डी पॉइंट है 180 कॉमा 40, 180 कॉमा 40 यहाँ पे होगा, तो ये है डी पॉइंट आपके पास 180 कॉमा 40। ठीक है, अब ई पॉइंट है 200 कॉमा 50, 200
कॉमा 50 यहाँ पे होगा, E 200 कॉमा 50 लाइक दिस। क्लियर? नाउ यू हैव टू ज्वाइन, लास्ट में इसको ज्वाइन कर लेना। वेट एंड वॉच 120 ओके, चलिए ठीक है, ज्वाइन करते हैं फिर लास्ट में लाइक दिस। अच्छे से ज्वाइन करना है, स्केल बाय यूजिंग स्केल। तो ये दिस इज योर ग्राफ। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सिंपल सा है, फ्रीक्वेंसी दी होगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, पॉइंट्स निकालो, फिर आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, दैट्स इट। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2, it's given that during a medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded। उनका वेट लिया गया और वेट केजी में है, ऐसे लिया गया और ये इंटरवल्स बना दिया गया उसका। अभी आपने ड्रॉ नहीं करना है, सबसे पहले बिफोर दैट यू सी वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन। जब आपके पास लेस देन होता है, अभी आपके पास प्रॉपर इंटरवल्स नहीं है, अब ये बोलता है लेस देन 38 लेस देन, तो आपने इसको सबको लेस देन को रिमूव कर लेना है। ठीक है, सबको रिमूव कर देना है, लेस देन जहां भी लिखा होगा उसको रिमूव कर देना है। लेस देन 40, लेस देन 40 मतलब लोअर लिमिट कितनी थी 38, 38 टू 40, तो ये 42, 42, 42 टू 44, 44 टू 46, 46 टू 48, 48 टू 50 एंड 50 टू 52। ओके, तो मतलब कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा 36 टू 38। क्लियर? चलिए ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स कितना बोलता था ये 35, चलिए ठीक है 35, और यहाँ पे क्या होता है टोटल, तो टोटल से पहले ही 35 आ चुका है, लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या आ गया आपके पास 35। इट मीन्स दिस इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपके पास CF है। क्लियर? दिस इज योर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन। ओके, चलिए फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, जरा इसकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं FI। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, उसको ऐड किया जाता है, बट अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। फर्स्ट एज इट इज 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 दैट इज 3, अगेन 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 9 माइनस 4 दैट इज 4, 14 माइनस 9 दैट इज 5, और 28 माइनस 14 दैट इज 14। ओके, 32 माइनस 28 दैट इज 2, 35 माइनस 32 दैट इज 3। चलिए ऐड करते हैं जरा, इसका टोटल 35 बनता है कि नहीं बनता है। 3 2 5, 5 5 10, 14 14 18 28 28, गड़बड़ हो गया, 3 माइनस 4 14 5 28 माइनस 32 माइनस 28, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है 4, ठीक है। ओके, बाकी ठीक है। अब देखो 3 2 5, 5 5 10, 14 28 28 32 35, सबमिशन FI कितना आ चुका है 35। ओके, और साथ में ये क्या बोलता है, मीडियन भी इसमें फाइंड आउट करना है आपको। चलिए ठीक है। ओके, फर्स्ट थिंग इज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना आपके पास, यहाँ पे आता है इंटरवल्स। तो ये क्या है आपके पास, यहाँ इंटरवल्स किस में ले रहे हो आप, वेट में। वेट में सबसे पहला क्या है 38, सॉरी अभी तो इसको बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले पॉइंट्स बना लेते हैं, ठीक है। नाउ यू आर थिंकिंग कि सर ने फ्रीक्वेंसी क्यों फाइंड आउट करी, फ्रीक्वेंसी की तो जरूरत ही नहीं होती है, यहाँ से लोअर लिमिट मिल गया और अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई, पॉइंट तो बन जाएगा और ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है फिर निकालने का, इसको निकालो चाहे ना निकालो, इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। बट यू सी दिस क्वेश्चन सेइंग दैट यू हैव आल्सो फाइंड द मीडियन, मीडियन भी फाइंड आउट करना है, तो मीडियन के लिए तो फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, तो इसीलिए हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया। अदरवाइज अगर मीडियन नहीं बोला होता फाइंड आउट करने को, तो इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये आपके पास पॉइंट तो बन रहा है इनसे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लिमिट से ही तो बनता है आपके पास इंटरवल से पॉइंट, ठीक है। मीडियन बोला है इसीलिए फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की। चलिए पॉइंट बनाते हैं। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है ड्रॉ ए लेस देन टाइप ओ गिव फॉर द गिवन डाटा। लेस देन टाइप, तो लेस देन टाइप का केस है सेम। लेस देन में क्या होता है, अपर लिमिट, यहाँ से अपर लिमिट कॉमा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 0, ओके। अपर लिमिट इज 40, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 3, अपर लिमिट इज 42, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 5, 44,9, it will be 44,9, next will be 46,16, F 48,28,
नाउ नेक्स्ट क्या आने वाला है आपके पास, ई एफ जी 50,32। एच भी ड्रॉ करना है आपको। यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ टॉप में राइट करता हूँ। एच क्या बनने वाला है आपके पास 52,35, तो दैट विल बी योर पॉइंट। ठीक है, आपको बताइए यहाँ पे क्या आता है आपके पास, वेट। ठीक है, वेट आपने ऐसे राइट करना है। और यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आने वाला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो ये आपके पास नंबर ऑफ, यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी आप राइट कर सकते हो। क्लियर, चलिए ठीक है। फिर अब देखते हैं आपको पॉइंट्स कैसे लेने हैं इसमें। अब देखो जो तो इंटरवल वाला है वो तो एज इट इज ले लो। ये है 38, 40, 42, 46, 48, 50 एंड 52। ठीक है, 38, 40, 42, 44 छोड़ दिया, 44, 46, 48, इट विल बी 50 एंड यहाँ पे आने वाला है 52। चलिए ठीक है। अब देखो इंटरवल्स एक बार सी एफ देख लेते हैं। ये है 359। चलिए ठीक है, 359 का मतलब है 10 में ही ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, हाईएस्ट कितना है आपके पास, 40 से ऊपर नहीं है कोई, 35 है लास्ट। ठीक है, तो अब आप टेबल को ड्रॉ, पॉइंट्स को ड्रॉ करना। 30 कितना बोलता है फर्स्ट पॉइंट, ये 38,0। 38,0 तो ये बनने वाला है सेम पॉइंट, ए 38,0 यहीं पे बनेगा आपके पास पॉइंट। 0 है मतलब वाई एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस यहीं पे 0 होती है एक्स एक्सिस पे। 40,3, 40,3, 3 काउंट्स करना, 3 लाइन 1 2 3, तो वो यहाँ पे होगा समथिंग बी, दैट विल बी, आप चाहो तो 5, 10, 15 में भी ले सकते हो। उसमें क्या होगा, ग्राफ थोड़ा अच्छे से दिखेगा। बी दैट इज 40,3। नेक्स्ट इज 42,5, 42,5 वो इसके थोड़ा सा नीचे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे होगा वो। अब मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, आप इसको खुद ड्रॉ करोगे। चलिए ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हो गई सॉल्व। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोलता है इसमें मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। अब मीडियन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, n/2। ठीक है, तो आपको पता है n इज 35, तो n/2 क्या होगा, 35/2, दैट इज मतलब 17.5 समथिंग होगा n/2। चलिए n/2 कितना है, 17.5, और 17.5 मीडियन याद है ना आपको, मीडियन कहाँ चेक किया जाता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 17.5 से ग्रेटर वैल्यू देखनी है, फर्स्ट वैल्यू 17.5 से ग्रेटर वैल्यू, तो ये होगी। ठीक है, तो इसके साथ जो होगी वो फ्रीक्वेंसी बनती है, और जो उसके साथ इंटरवल होता है वो मीडियन इंटरवल, मीडियन क्लास बोलते हैं उसको, मीडियन क्लास। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, एक उससे ऊपर। तो सब कुछ आ चुका है आपके पास, बस पुट करना है और फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज। ठीक है, 100 फार्म्स लिए गए, तो टोटल फार्म्स कितने हैं, 100। ऐसे टेबल दिया हुआ है आपको। तो देखो लास्ट ऑब्जर्वेशन 16 है, 100 होती तो ये CF होता, बट ये 16 है। इसका मतलब क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ऐड कर लेना, वो 100 ही बनेगा। ओके चलिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और ये क्या बोलता है, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन टाइप के लिए फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है आपने, मोर देन टाइप जहां पे होता है वहां पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको किस तरह से लेनी है। ठीक है, मोर देन टाइप में, लेस देन वाला तो सिंपल था, जैसे करते हैं वैसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है लेस देन में। ठीक है, मोर देन में क्या होगा देखो, अब लेस देन में क्या होता था आपके पास, यहाँ पे 100 बनेगा ना, फर्स्ट को एज इट इज रखोगे, 2 + 8 10, 10 + 12 दैट इज 22, ऐसे बनता जाएगा, और लास्ट वाली वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 100। बट इस केस में मोर देन वाले में उल्टा होता है। मोर देन केस में फर्स्ट वाला 100 रखना है हमने, ये 100 है तो फर्स्ट वाले को 100 रखना है, और फिर सब्ट्रैक्ट करते जाना है, दैट इज 100 - 2 दैट इज 98। क्लियर, देन आप क्या करोगे, 98 - 8, 98 - 8 दैट इज 90। ठीक है, अब करोगे 90 - 12 दैट विल बी 8, 78, 78 - 24, लाइक दिस आपको इसको कंटिन्यू करना है, दैट विल बी 54, एंड देन 54 - 38 दैट विल बी 16।
ओके 1654 78 90 98 100। इज इट क्लियर? एक चीज ध्यान रखना है, बस वही चीज है, मोर देन में क्या करता है, उल्टी चलती है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होता था, ये 100 और यहाँ 100 आता अगर लेस देन का केस होता, बट मोर देन का केस है तो रिवर्स कर देना ऑर्डर को, फर्स्ट वाला है 100 रखना है, बाकी सब्ट्रैक्ट करते जाना है। इज इट क्लियर? अब आप पॉइंट्स तो बना सकते हो। ए क्या बनेगा आपके पास, मोर देन में क्या होता है, लोअर लिमिट इज 50 कॉमा कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 100, 50 कॉमा 100। क्लियर? फर्स्ट इज 50 कॉमा 100, नेक्स्ट वन इज 55। यहाँ देखो ना, लोअर लिमिट और कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 98। 60 कॉमा 90, 60 कॉमा 90। इज इट क्लियर? सो कंटिन्यू करते जाना, और 65 कॉमा 78, 65 कॉमा 78, देन 70 कॉमा 54, 70 कॉमा 54, 75 कॉमा 16, 75 कॉमा 16। सो दैट्स इट। ड्रॉ द ग्राफ फॉर मोर देन। अब हमने मोर देन करना है, मोर देन टाइप, ठीक है। वैसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्शन आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फार्म्स। तो उसके रिगार्डिंग आपने, और ऑलवेज रिमेंबर लेस देन में ग्राफ ऐसे को बनेगा और मोर देन में आपका रिवर्स में बनता है ग्राफ, ऐसे को जाता है रिवर्स नीचे को, ठीक है। मोर देन में उल्टा चलता है, मोर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे आएगा, अगर लेस है तो बढ़ता जाएगा आपका ग्राफ। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आवर चैप्टर इज ओवर। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसका, दैट इज प्रोबेबिलिटी। इजी है, ठीक है, तो बस उसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बी सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।